Assalamu alaikum. I'm your host Noman Iqbal at the program Aaj Ki Shakhsiyat, the today's personality at Nizam TV Nizam channel. Viewers, I'm standing at here TWK at Phase 6 at the very younger age of the boy who have the football academy, and he had a experience from national and international level. I'm with this boy, Sir Kaka. यस कैसे हैं आप? ठीक है। आप बताइएगा, आपका माशाल्लाह मैचेस आपके पाकिस्तान में भी रहे और आपकी TW के माशाल्लाह आपकी काफ़ी ब्रांचेस हैं, लाइक फेज 6 XX में भी और इधर भी फेज 6 में, एंड फॉर पैकेजेस की तरफ भी। और बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपका फुटबॉल के मैचेस भी आप विन करके आए हैं और अभी रिसेंटली, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन अबाउट ऑन दैट? जी, अभी तक जो एक्सपीरियंस हमारा TWK का है वो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से जो लोकल लेवल है, हमारा डोमेस्टिक लेवल है, उस पर तो खेल रहे थे और अल्लाह का शुक्र है बच्चे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे थे। तो एक चीज़ ज़हन में आई कि इनको इंटरनेशनली एक्सपोजर देना चाहिए ताकि इनको पता चले कि बाहर इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। सो हम अभी गल्फ़ विंटर कप खेलने गए थे जो कि 23 से 26 नवंबर तक था दुबई में। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि पहले तो हमारी टीम्स ने ग्रुप टॉप किए। लाइक हमारी जो अंडर 13 थी उसमें इंडिया की टीम भी थी, कीनिया की टीम भी थी और एक दुबई की अपनी टीम थी, तो वो हम तीनों मैच जीते। उसके बाद अंडर 15 जो हमारी दूसरी टीम थी उसमें भी दुबई था, ओमान था और उसके बाद कतर थी और उसके बाद फिर हम इंडिया वही। तो अल्लाह का शुक्र है कि अंडर 13 और 15 दोनों में इंडिया को हराया है TWK ने, और उसके बाद दुबई से भी जीते हैं, कतर से भी जीते हैं। तो बड़ा ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। तो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया अंडर 15 ने, तो फाइनल में हमारा सऊदीया के साथ ड्रॉ गया और प्लेंटिस पे पता है एक विनर ने आना होता है, तो वो सऊदीया था। सर आप बताइएगा कि आप इन द फ्यूचर में ज़रा पाकिस्तान ज़रा फुटबॉल से भी ज़्यादा काफ़ी पीछे रहा है। क्रिकेट में तो शुरू से ही वो तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फुटबॉल में बहुत हम माशाल्लाह शुरू से आगे थे। सो बाकी ये कि आप क्या फ्यूचर में देखते हैं फीफा के जो दौर है, हम उसमें क्वार्टर फाइनल या फाइनल या सेमीफाइनल और उस मैचेस में हम जाते हैं और विन करके आते हैं। हाउ यू फील अबाउट ऑन दैट? और आप जनरेशन को भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं, एक अच्छे क्लास से एक अच्छे उसकी टीच उसकी आप सारी एजुकेशन दे रहे हैं। सो एक अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। सो आपको क्या आफ्टर द डेकेड्स या आफ्टर द कुछ ईयर्स आपको क्या ऐसा फ्यूचर में लगता है कि क्या एक पाकिस्तान की एक ऐसी ग्रोथ होगी फॉर द फुटबॉल? बेसिकली तो जो पाकिस्तान में क्रिकेट है, क्रिकेट का आप जैसे आपने जिक्र किया तो वो स्पॉन्सर है। कोई भी गेम है, कोई भी स्पोर्ट्स है, उस पर इन्वेस्ट होता है, तो पैसा भी चाहिए होता है उस चीज़ को चलाने के लिए। तो क्रिकेट के पास स्पॉन्सर्स थे। हमारे फुटबॉल में ये है कि फीफा फंडिंग करती है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। कुछ टाइम 2-2 साल 3-3 साल पाकिस्तान फेडरेशन बैन रही है फीफा की तरफ से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। वो जब एक जो सर्कल होता है वो जब रुक जाता है ना, तो फिर उसको चलाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। तो हमारे फुटबॉल का सर्कल बड़े सालों साल रुका रहा है। उसके बाद जब ये दोबारा नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है, इसने NCI फीफा की तरफ से अपॉइंट हुई है, तो इन्होंने फ़ुटबॉल को कराया है। ये अभी फ़ुटबॉल हो रहा है। हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान ने फीफा क्वालिफायर्स में क्वालिफाई किया है फॉर द सेकंड राउंड। अभी पाकिस्तान टीम बिगेस्ट नेम इन द वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, उनके साथ भी खेल रहे हैं। तो अगर इस तरह से ये स्पीड चलती गई, मैं ये नहीं कहता कि हम 5 साल में या 6 साल में वर्ल्ड कप के लिए चले जाएंगे, नहीं तो एटलीस्ट 10 साल के अंदर अंदर हमारी वो एक स्टेज होगी कि हम वर्ल्ड कप तक कम्पीट कर सकते हैं, उन बड़ी टीमों को कम्पीट कर सकते हैं। अगर हमारा स्ट्रक्चर, हमारा ग्रास रूट लेवल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पे काम होता गया और गवर्नमेंट और प्लस फीफा हमें फंडिंग करता रहा, तो ये कोई दूर नहीं है कि एक दिन आप ये पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो इंटरनेशनल जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें भी देखेंगे, जैसे पहले हुआ करता था और जैसे ही अब ये चीज़। और इस तरह ही हम चाहते हैं कि हॉकी भी आए जो नेशनल लेवल पे हमारा ये स्पोर्ट्स है। और सॉकर तो आपको पता ही है कि सबसे पुरानी गेम है और ये बहुत पुरानी है, और इसलिए ये बात सारी स्पोर्ट्स सारी शुरू हुई है। बेसिकली देखिए नेशनल स्पोर्ट्स जितनी भी है, जिस वक्त हमारे घर में हमारी माँ है ना, वो हमारा ख्याल रखती हैं तो हम आगे जाते हैं। अगर माँ ख्याल रखना छोड़ देगी तो कुछ भी हासिल नहीं है। सेम जो गवर्नमेंट होती है, जो एक अदारा होता है, वो अपने जो ऑडियंस होती है, अपनी जो पब्लिक होती है, उनकी एक ऊपर होते हैं ना, एक माँ की जगह पे होता है। जब वो इस लवारिस छोड़ देगी तो कोई भी स्पोर्ट्स आगे नहीं जाएगी। हॉकी को हमने लवारिस छोड़ा हुआ है, फुटबॉल को लवारिस छोड़ा हुआ है। जब इसके ऊपर फोकस होगा
स्ट्रक्चर पे फोकस होगा। गवर्नमेंट एटलीस्ट ये तो कर सकती है ना कि फ़ुटबॉल स्टेडियम, फ़ुटबॉल ग्राउंड बना के दे दें। हमारे पाकिस्तान, एक जो फैक्ट है कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के पास स्टिल अपना फ़ुटबॉल ग्राउंड नहीं है। हम रेंटेड ले रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से ले रहे हैं, हम किसी और से लेते हैं, किसी प्राइवेट क्लब से ग्राउंड बोरो करते हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो जिनके पास अपना फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं है नेशनल टीम्स के साथ, तो उन्होंने क्या परफॉर्मेंस देनी है जाके। तो आपका ये कैसा एक्सपीरियंस लगता है फॉर द नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जो आपका एक्सपीरियंस भी रहा? सो वहाँ की तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एजुकेशन के हवाले से हो या स्पोर्ट्स के हवाले से हो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट दे रही होती है। सो हाउ इज़ यू फीलिंग इन अबाउट ऑन दैट? और बल्कि स्टूडेंट्स का भी मैं कहूँगा, और वहाँ के भी और इधर के भी। बेसिकली अगेन आई रिपीट वन थिंग कि जो चीज़ हमने वहाँ पे ऑब्ज़र्व की है ना, वो सारा था स्ट्रक्चर था। जो उनके ग्राउंड थे, हम 3 से 4 डिफरेंट पिचेस पे खेलें, तो वो जो पिचेस हैं वो पाकिस्तान में अभी बनी ही नहीं है जिस तरह के ग्राउंड्स पे हम खेल के आए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब स्ट्रक्चर बनता है और वो एक एरिया है, उस एरिया में एक पूरी स्पोर्ट्स सिटीज़ हैं, स्टेडियम्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ अपनी स्पोर्ट्स पे, उन्होंने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, अपनी स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट किया, तो उनका यही डिफरेंस है। इसके बावजूद अगर आप यहाँ से एक ऐसी टीम उठा के लेके जाते हैं जिन्होंने सिर्फ स्मॉल साइड गेम खेली है और उन्होंने 1 मंथ का 11 साइड कैंप किया है, और कैंप करने के बाद वो 5 मैचेस जीत जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उन टीम से जाके, तो ये आप बेहतर बता सकते हैं कि फिर हमारे पास टैलेंट कितना है। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए? हमें स्पोर्ट चाहिए, हमें स्ट्रक्चर चाहिए, और हमें थोड़ा सा एक प्रॉपर एक गाइडलाइन चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं। सो आप जाते हुए मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि आप मैसेज कोई देना चाहें फॉर यूथ के हवाले से, और अवेयरनेस ये जितनी आपने तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक चीज़ की है कि आपने एक स्टेप उठाया फॉर दैट फुटबॉल में। आप क्या मज़ीद गवर्नमेंट के भी और अपने भी और स्टूडेंट्स को भी क्या इस हवाले से मैसेज देना चाहेंगे, ज़रा कि सीरियस होके इसमें आएँ और बहुत ज़्यादा इसको फोकस करें और बहुत सीरियस लें और बड़ा अच्छा इसका फ्यूचर हो? सबसे पहले मेरा जो पेरेंट्स है, जो मैसेज है गवर्नमेंट के लिए, वो ये है कि वो इन जो हमारी ये गेम्स हैं इनको सपोर्ट करें। सबसे पहला जो मैसेज है वो सपोर्ट इस तरह से करें कि जो स्पॉन्सरशिप, बेशक जो 100% स्पॉन्सरशिप क्रिकेट वाली तरफ जा रही है वो 20-10% भी दे देंगे तो हमारा फुटबॉल रनिंग में आ जाएगा, हमारी हॉकी रनिंग में आ जाएगी। सेकंड मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स यूथ लेवल पे हमारे सामने ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि वो आपके आने वाले दौर के रोनाल्डो मैसी टाइप प्लेयर होते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी हर्डल आती है एकेडमिक का प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से इतना जाता है उस बच्चे पे कि वो एकेडमिक में इतना ज़्यादा घुस जाता है कि वो स्पोर्ट्स भी करना चाह रहा है, एकेडमिक भी करना चाह रहा है, वो दोनों चीज़ें नहीं कर पाता। बाज़ का स्पोर्ट्स उसका वो एकेडमिक में इतना ध्यान नहीं होता, स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता है। लेकिन मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि 1 या 2 घंटे उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए निकाला करें। और सेम मेरा थर्ड मैसेज उन बच्चों के लिए जो खेलना चाह रहे हैं, तो मेरे पास हमारी इस एकेडमी में ऐसे भी बच्चे हैं कि जो 6-6 घंटे फुटबॉल खेल के 8A स्टार लेके आए हैं स्ट्रेट अपने एकेडमिक में। उन्होंने अपनी इन दोनों चीज़ों का बैलेंस रखा है, स्टडी और स्पोर्ट्स को, एकेडमिक और स्पोर्ट्स को बैलेंस रखा है। तो अगर बच्चे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखें, पेरेंट्स सपोर्ट करें, बच्चा ग्राउंड में आए, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा बुरी आदतों से भी बच जाता है, वो हेल्दी भी रहता है और वो अपने मुल्क के लिए भी कुछ कर सकता है और वो अपने आप को एक स्टेबल और एक ना बाकमाल शहरी बना सकता है। ये एक चीज़ है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, बाहर भी सब मैंने ब्रॉड में देखा है, वहाँ पे मस्ट किया जाता है कि स्विमिंग, आपने फुटबॉल, आपने खासकर जो भी स्पोर्ट्स है, आपने का इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। स्टडीज़ को वो तो मैटर करते हैं, और आपका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा तो दैन वो पेरेंट्स को वो फिर वो जेल होती है। और फिर अगर ये स्पोर्ट्स में नहीं आ रहा तो वो फिर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल एक मीटिंग होती है। इवन मेरे भी अपने रिलेटिव्स में से भी मैंने सब और अपनी फैमिली है, तो इतना स्ट्रिक्टनेस है फॉर द अबाउट टू बी स्टडीज़ एंड अबाउट टू बी स्पोर्ट्स। सो वो चीज़ मैं चाहता हूँ, नॉट फॉर ओनली द गवर्नमेंट, के प्राइवेट सेक्टर्स बड़ा अच्छा हमारा चला रहे हैं, उनको भी ये एकेडमिक में ना ये चीज़ लानी चाहिए, वो भी वहाँ तक नहीं अभी तक पहुँचे। सर बेसिकली आप लाहौर के, मैं प्राइवेट स्ट्रक्चर में हूँ, तो प्राइवेट स्कूल्स को आई नो वेरी वेल अबाउट प्राइवेट स्कूल स्ट्रक्चर। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड रखे हुए हैं। आप लाहौर में चले जाएं तो आपको कोई 60-70% स्कूल्स के अंदर ग्राउंड ही नज़र नहीं आएंगे। वो चार कमरों की एक बिल्डिंग बना दी, वहाँ पे बच्चा है, स्पोर्ट्स का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। टिपिकल चीज़ है लाइक आपको। और उसके बाद बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने 11 साइड प्रॉपर बड़ी बड़ी पिचें स्पोर्ट्स के लिए छोड़ी हैं। उनके पास इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कोचेज़ हैं, एकेडमिक के साथ साथ वो स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं, उनके कंपटीशन भी होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन बाकी जितना प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे ऐसे एकेडमीज़ में खेलते हैं। स्कूल ने अपने लिए जगह ही नहीं छोड़ी। आप यूरोप को, शेंजन को आप जाके उनके एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट देखें, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग,
एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उस बिल्डिंग के अंदर सारा कुछ आएगा। उस बिल्डिंग के अंदर आपका वो ग्राउंड्स भी आएंगे, सारा कुछ आएगा। इधर रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बस स्पोर्ट्स नहीं है। स्पोर्ट्स का अगर इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा ना, तो सिर्फ एक छोटी सी एक ग्राउंड बना देंगे, बाकी चीज़ों के ऊपर वो सारी बिल्डिंग्स और वो सारी चीज़ों को बनाएंगे कि ये डिपार्टमेंट, ये हमारा ऑडिटोरियम बन जाए। इवन सिर्फ मैंने कुछ देखा तो हमारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे चले वो अच्छा है, पीयू का है या बाकी और सब जगह का है, लेकिन बहुत कम ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि होनी चाहिए ये हमारे लिए, क्योंकि जनरेशन डेफिनेटली वेरी ग्रोथ कर सकेगी और उन्हें एक अच्छी अवेयरनेस मिलेगी। बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में है स्ट्रक्चर ठीक है। स्कूल लेवल पे मैं अगेन आई रिपीट वन थिंग कि 65% 60% ऐसे स्कूल है कि जिसके अंदर ग्राउंड है ही नहीं, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट को चाहिए, जब भी किसी प्राइवेट अदारे को लाइसेंस देते हैं, सबसे पहले उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आके देखें कि भैया इनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं, फीसिस इतनी ले रहे हैं, मामला इतने कर रहे हैं, तो बच्चा स्पोर्ट्स में क्या। ये रिस्ट्रिक्शंस भी अब ये आए क्योंकि जो हर बंदा स्कूल अपना रन अप करने के जाता है, फिर स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसको ये भी पता हो कि यार स्पोर्ट्स के भी हवाले से हमारे लिए बड़ी एक हमने बड़ा एक संभल के चलना है, और वो एक चीज़ को सिर्फ वो एक एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाते। तो हमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है ये हमारी जनरेशन में। बच्चा स्पोर्ट्स करेगा, उसकी बॉडी भी फिट है, वो हेल्दी भी रहेगा। यहाँ पे जिसने प्राइवेट स्कूल बनाना है वो क्या करता है, एक 10 मरले की बिल्डिंग लेता है, उसमें 10-12 कमरे बना देता है, चलो जी उसका स्कूल शुरू हो गया। स्पोर्ट्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, और साल में एक स्पोर्ट्स गाला करवा दिया कोई प्राइवेट ग्राउंड हायर करके, तो लो जी हमने स्पोर्ट्स करवा दिए। तो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट को जो सबसे पहले जो मेन पॉइंट पे एक्शन लेना चाहिए, जितने भी प्राइवेट अदारे हैं उनसे उनके स्पोर्ट्स को करिकुलर जितने भी स्पोर्ट्स के सेंटर्स हैं, चेक करें कि आप स्पोर्ट्स क्या करवा रहे हैं, आप बच्चों को दे क्या रहे हैं। मैं एक ऐसे अदारे में जो स्विमिंग भी करवाते हैं, फुटबॉल भी करवाते हैं, वो तकरीबन 22 से 20 टाइप की गेम्स ऑफ़र करते हैं एक बच्चे को, बच्चे ने चूज़ करनी होती है। तो बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, लेकिन कुछ ऐसे अदारे भी हैं कि जो स्कूल में बिल्डिंग में सिर्फ कमरे हैं और बैठने की भी जगह नहीं होती। काइंड ऑफ इतना एरिया ऑफ स्ट्रक्चर वो लेते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या मैं प्राइवेट सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ और एक अच्छे क्लास के, लेकिन उनका सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही, स्पोर्ट्स पे तो वो बिल्कुल ही वो ना 0% वो आ जाते हैं। बस एक करते करते उन्हें पता है क्रिकेट है, हमने भी जाके क्रिकेट देखना है, मैच लग गया इंडिया पाकिस्तान का है या जो भी, तो बस उसी चीज़ पे वही एक सिचुएशन है। एनीवेज बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके जैसे एक हमारी ये न्यू जनरेशन में होंगे लोग तो डेफिनेटली हमारी यूथ बहुत आगे प्रोग्रेस करेगी, बहुत डेवलपमेंट आएगी हमारे पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the